बहुत ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बात का बहुत खुशी है ना। और एक महिला होने के तौर पे हम कहते हैं कि 100% समर्थन है इस बिल को। बट मन में कुछ रिजर्वेशंस भी है इस बिल को लेके। ये अगर सही में सही टाइम पे अमल हो, सही तरीके से अमल हो तो ज़्यादा खुशी होगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर खूब सियासत देश में देखने को मिल रही है। वहीं महिला इस अधिनियम से कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शांभवी चौधरी, जो कि खुद एक समाज सेवी हैं और साथ ही साथ बहुत ही उम्दा जो है कहा जाए महिलाओं में से एक हैं। सबसे पहले इस आरक्षण को आप कैसे देख रही हैं? बहुत ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बात का बहुत खुशी है ना। और एक महिला होने के तौर पे हम कहते हैं कि 100% समर्थन है इस बिल को। बट मन में कुछ रिजर्वेशंस भी है इस बिल को लेके। ये अगर सही में सही टाइम पे अमल हो, सही तरीके से अमल हो तो ज़्यादा खुशी होगी। मतलब आप चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये लागू हो? जी बिल्कुल, अभी तो बस इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी उसमें इतने सारे कहते हैं कि हर्डल्स हैं कि हम सेंसस कराएंगे, डिलिमिटेशन कराएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये अगले इलेक्शन तक तो नहीं हो सकता, ये 29 तक भी हो पाएगा कि नहीं, नहीं पता। तो ये तो हवा में तीर मारने वाली बात हो गई। तो एक महिला होने के नाते आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, इस बिल को अमल करना है, तो इसको जल्द से जल्द करना चाहिए। इनफैक्ट इसको अभी करना चाहिए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनका एक विज़न था महिलाओं को लेकर के, और उन्होंने ये किया 2005 में। 2006 में बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, और वो हम लोग को आज दिखता है। 2013 में 35% रिजर्वेशन इन बिहार पुलिस, 2016 में 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन होना। तो ये सारे चीज़ वो वेट तो नहीं किए ना कि अब 5 साल बाद हम करेंगे। पहले हमको ये करना है, बट उसके बीच में हमको ये सब भी करना है। अगर उसको करना है तो उसको अभी के अभी करना है। अगर आपको आपके पास आइडिया है, आपके पास मेजॉरिटी भी है, तो फिर आप इसमें कहते ना दिक्कतें बेफालतू की दिक्कतें क्यों पैदा कर रहे हैं। शांभवी जी, एक सवाल ये भी है कि आप अगर आपकी भागीदारी किस तरह से होगी जब ये अगर लागू हो जाता है, तो आरक्षण लागू होता है? देखिए, मेरी पर्सनल भागीदारी कैसे होगी ये तो बोलना बहुत ही ज़्यादा वेग है। बट मेरा हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी महिलाएं आगे आएँ और एक इक्वल पॉलिटिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके लिए वो लोग सब कंट्रीब्यूट करें। एक महिला के कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। जब सब महिलाएं साथ में आती हैं तब जा कर के एक फोर्स तैयार होता है इक्वालिटी का, जस्टिस का। तो हम लोग इतने साल से कहते ना, आज भी मतलब विमेन हैं पॉलिटिक्स में, बट ऐसा ओपिनियन लोग रखते हैं कि उसके पीछे उनका भाई है, या उनके फादर हैं, या उसके पीछे उनका पति है। तो ये सारे नोशंस को हटा देना चाहिए। अगर कोई महिला को आप देखते हैं तो आपको उस महिला को एक लीडर जैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ा चेंज होगा। जब एक महिला जो लीडर है वो ऑलरेडी अगर वो कहीं पे है तो उसको एज ए लीडर एक्सेप्ट करें। ये चेंज अगर आ जाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा निश्चित तौर पे। और देखा जाए तो सांसद हो या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी कहीं चांदी चांदी नज़र आ रही, क्योंकि अब उनके घरों में भी कहीं ना कहीं पत्नी है, चाहे बेटियां हैं या फिर बहुएं हैं, उन लोगों को भी मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। बहुत एक होता ना कि पहले लिमिटेड है, ये लिमिटेड था। ये जो केपेबल हो आर्थिक तरीके से, या जो बहुत अच्छे तरीके से बैक्ड हो, सिर्फ उनको मौका मिलता था। बट अगर आप उसको रिजर्वेशन को एक्सपैंड करेंगे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए, तो बहुत अलग अलग वर्ग से महिलाएं उठ के आएंगी, और एक कहते हैं ना स्पेक्ट्रम, एक वाइड स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा। तब हम लोग एक अच्छे डायलॉग और डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे। मतलब 4-5 महिलाओं से तो नहीं होगा ये। निश्चित तौर पे आप भी समाज सेविका के तौर पे आप भी हमेशा देखी जाती है आपकी भी जो काम है। तो क्या लगता है आने वाले समय में आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या?
इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। हमें अगर किसी के लिए कुछ करना होता है वो हम करते हैं, उसके लिए हमें कोई मन में लालच नहीं है उस चीज़ तो का। चुनाव लड़ना नहीं है या फिर मतलब इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है अभी इसका समय आने कोई पर समय आने पे देखेंगे। अगर हो पाएगा तो ठीक है और अगर नहीं हो पाएगा तो भी ठीक है। मतलब समय आने पर आप एक तरह से कहा जाए कि आप मैदान में उतर सकती हैं। अब ये तो आप मेरे मुंह में शब्द डालने वाला काम कर रही है। मौका मिलने पे कोई मना नहीं करता, पर मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। और यही तो बहुत एक बड़ा डिबेट भी है कि आरक्षण में आरक्षण तो एक जो महिलाओं के लिए आरक्षित है उसमें SC ST OBC वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ऐसा बीजेपी अगर इंश्योर कर सकती है, जो हमारी मोदी की सरकार है वो इंश्योर कर सकती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया है जी। तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करिए, देरी क्यों कर रहे हैं आप? उनका काम जो है अच्छा बढ़िया है जो उन्होंने लाया। देखिए, इंट्रोड्यूस तो बहुत बार हुआ है, तो ये पहले तो नहीं है जो बिल इंट्रोड्यूस करे। पहले भी सरकारों ने इस बिल को लाया है, फिर उसमें मतभेद हुआ है, जो भी हुआ है। बिल आ ही गया है तो इसको तुरंत अमल कर देना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सांभवी चौधरी का, जो खुद एक वुमेन एम्पावर के तौर पे सभी जगह देखी जाती हैं और एक तरह से कहा जाए कि ये महिलाओं के लिए एक आइकॉन ही समझिए, क्योंकि एक खुद महिला ऑफिस भी संभालना, घर भी संभालना और ज़रूरत पड़े तो आसपास के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहना। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने आरक्षण को लेकर जो है कई महत्व बातें भी बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके इन बातों से ज़रूर न कहीं आपको भी एक मौका मिलेगा। और क्या आप सोचते हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।